नमस्कार, मैं अनुज चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं बियानी टीवी में। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में चल रही उठापटक के बारे में और साथ ही उसके भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ ग्रेट अंपायर कहे जाने वाले अफगानिस्तान में राजनीतिक उठापटक और तालिबान के बर्बरतापूर्ण कृत्यों के कयास तभी से लगने लगे थे जब कतर वार्ता में अमेरिका समेत दुनिया के प्रमुख नेता तालिबानी नेताओं से मिल रहे थे। हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का निर्णय पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति बिडेन भी अपने पूर्ववर्ती की तरह इस विषय पर असमंजस में रहे हैं। उत्तर में मध्य एशियाई देशों जो कभी सोवियत यूनियन के भाग हुआ करते थे, पूर्व में पाकिस्तान, पश्चिम में ईरान से लगता हुआ अफगानिस्तान विश्व की दो महाशक्तियों के लिए शतरंज की बिसात बने रहने तक सीमित रहा है। 1919 में ब्रिटिश हुकूमत ने अफगानिस्तान को आज़ाद कर दिया। उस समय भारत, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा खींची गई। अब अफगानिस्तान में राजशाही आ गई और शाह वंश का शासन चलने लगा। इस वंश के अंतिम शासक मोहम्मद जाहिर शाह थे। जाहिर शाह 1973 में बीमारी का इलाज करवाने इटली गए। इनकी अनुपस्थिति में इन्हीं के सैन्य कमांडर दाऊद खान ने सैन्य तख्ता पलट कर दिया। दाऊद खान ने खुद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और प्रजातांत्रिक शासन लाने की बात कही, लेकिन इसने प्रजातंत्र के उलट एक तानाशाही व्यवस्था की स्थापना कर दी, जिसमें लगभग सभी सर्वोच्च पद अपने हाथ में रख लिए। जनता ने विरोध शुरू कर दिया, जिसे सौर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नायक था नूर मोहम्मद तारिकी। अब तारिकी ने गद्दी संभाली और अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बन गया। नूर मोहम्मद तारिकी को सोवियत रूस का पूरा समर्थन प्राप्त था। चूंकि तारिकी वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था, तो इसका प्रभाव नूर मोहम्मद की कार्यशैली पर भी दिखाई देने लगा। इस्लामिक कट्टरवादी विचारधारा के उलट तारिकी ने शिक्षा, महिलाओं की स्थिति सुधारने पर बहुत ध्यान देना शुरू किया, जो कट्टरवादी संगठनों को नागवार गुजरने लगा। इस आंतरिक अस्थिरता के माहौल को सोवियत संघ के विरोधी अमेरिका ने भुनाना शुरू किया। अमेरिका, जो पंथ निरपेक्षता को अपनी शासन प्रणाली की नींव बताता आया है, धार्मिक कट्टरवाद को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने लगा और पाकिस्तान के माध्यम से मुजाहिदीनों को प्रशिक्षण, सैन्य साजो सामान उपलब्ध कराने लगा। कहा जाता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने तारिकी के विदेश मंत्री हफीजुद्दीन अमीन को अपनी तरफ मिला लिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अफगान छात्रों को भी तारिकी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि तालिब का मतलब छात्रों का समूह होता है। 1979 में अफगानिस्तान में क्रांति हो जाती है, तारिकी की हत्या हो जाती है और अमीन, जो अमेरिका समर्थित था, का शासन हो जाता है। तत्कालीन सोवियत संघ के लिए क्षेत्र में अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अफगानिस्तान में अब एक अमेरिकी समर्थित व्यक्ति का शासन था और अफगान सीमाएं सोवियत संघ की सीमाओं से लगती थीं। यही कारण था कि 1979 में सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान में प्रवेश करती हैं। हफीजुद्दीन अमीन की हत्या हो जाती है और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों एवं अमेरिका के तालिबान को समर्थन के कारण सोवियत संघ की सेनाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। आखिरकार अफगान में 10 साल रहने के बाद रूसी सेनाएं 1989 में अफगानिस्तान से बाहर निकल जाती हैं। सोवियत के जाने के बाद अफगानिस्तान के बहुसंख्यक पश्तूनों और अन्य नृजातीय समूहों, जिनमें ताजिक, उज्बेक और हजारा थे, में आपसी लड़ाइयां होने लगती हैं, जो बाद में गृह युद्ध का रूप ले लेती हैं। ऐसे समय में अफगानी जनता कट्टरवादी तालिबान को अपना मुखिया चुन लेती है। 9/11 के बाद आतंक के खिलाफ युद्ध की बात कहकर अमेरिका अफगानिस्तान में प्रवेश करता है, जो 20 साल बने रहने और लगभग $3 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी आतंक का खात्मा नहीं कर पाया। अमेरिका की अफगान से वापसी भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिस पर नियंत्रण करके आसपास के क्षेत्रों जैसे मध्य एशिया के देशों, यूरोप तक पहुंच बनाई जा सके, साथ ही पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। यही कारण है कि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में आधारभूत संरचना जैसे बांध, विद्युत उत्पादन, विनिर्माण समेत लगभग $4 बिलियन का निवेश किया हुआ है। भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत के पास विकल्प खुला है कि वह प्रो एस्टेब्लिशमेंट अप्रोच बनाए, यानी कि तालिबान को मान्यता दे। हालांकि इसमें देखना यह होगा कि तालिबान पर पाकिस्तान का कितना प्रभाव पड़ता है। दूसरा विकल्प यह है कि भारत तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस का साथ दे। तो ये था अफगानिस्तान संकट के ऊपर बियानी टीवी का एनालिसिस। इस तरह की
समसामयिक गतिविधियों के ऊपर एनालिसिस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें बियानी टीवी। धन्यवाद।